हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें कोशिश करूंगा और अच्छे क्वेश्चंस आपको करा सकूं। पर वो क्वेश्चन कराने से पहले जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनसे रिलेटेड दो तीन आइडेंटिटीज़ है, मैं वो एक बार लिखना चाहता हूँ, मतलब आपको समझाना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला है ताकि उनका यूज भी आएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले आती है साइन सीरीज, एक आती है कोसाइन सीरीज और एक कोस का एक हमारे पास फॉर्मूला है। तो क्या है तीनों बता देता हूँ आपको। साइन सीरीज होती है सम ऑफ साइन सीरीज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सो ऑन साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसका जो आइडेंटिटी मेरे पास आता है वो आता है साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2। अब अगर मैं कोसाइन सीरीज के सम की बात करूं तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सो ऑन कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो भी ये क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा दोनों में, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और यहां पर कोस साइन की जगह बस कोस हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक, तो दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है, बस यहाँ पर साइन में साइन आ जाता है और कॉस में कॉस आ जाता है। वन मोर थिंग, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस 2a मल्टीप्लाई कॉस 2 की पावर 2a मल्टीप्लाई कॉस 2 की पावर 3a अप टू सो ऑन कॉस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n साइन ए। तो आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, अगर उन क्वेश्चंस में तीनों आइडेंटिटीज में कोई भी हमारे पास यूज आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज है, किसी में आएगी और किसी में नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, if p equal to 10 3 की पावर n प्लस 1 थीटा माइनस 10 ऑफ थीटा। ठीक, ये p गिवन है एंड q गिवन है समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 से n साइन रेस टू पावर साइन 3r थीटा अपॉन कोस 3 रेस टू पावर r प्लस 1 थीटा। ठीक, एक p की वैल्यू हमें गिवन है, एक q की वैल्यू गिवन है। देन तब हमें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज p is equal to 2q. Second option is p is equal to 3q. Third option is 2p is equal to q. And fourth option is 3p is equal to q. ये हमें दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो ये तो सिंपल है, इसको मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट करता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, गिवन क्या है, Q ले लेता हूँ मैं। Q इक्वल टू है समेशन R वेरीज फ्रॉम 0 से n साइन रेस टू साइन 3r थीटा अपॉन
cos 3r प्लस 1 थीटा। ठीक, मैं पहले इसको कंप्लीट को सॉल्व करना चाह रहा हूं, केवल इस क्वांटिटी को। तो लेट्स सी, साइन 3r थीटा मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 अपॉन कोस 3r प्लस 1 थीटा। ठीक, एक्चुअल में ये है क्या, ये मैं ऐसा कह सकता हूं, लेट कर रहा हूं मैं 3 r थीटा को मैंने अभी के लिए अल्फा लेट कर लिया, थोड़ा आसान बनाने के लिए। 3 r थीटा को मैंने अल्फा लेट कर लिया, तो ये क्या बना मेरा, साइन अल्फा अपॉन कोस। अब देखो 3 की पावर r थीटा को मैंने अल्फा लेट किया है, तो 3 की पावर 1 3 आएगी, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 अल्फा। समेशन मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। साइन अल्फा अपॉन कॉस 3 अल्फा। अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो लेट्स सी, मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें कोस अल्फा से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड कॉस अल्फा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ठीक, सेकंड चीज, साइन अल्फा कोस अल्फा है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा का, अपॉन में ये एज इट इज चल रहा है, 2 को मैंने बाहर ले लिया और ये मेरे पास चल रहा है कोस 3 अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। क्लियर है सर? अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखिएगा 1/2 साइन 2 अल्फा। इस 2 अल्फा को मैं 3 अल्फा और अल्फा की टर्म में लिखूंगा, 2 अल्फा को 3 अल्फा और अल्फा की टर्म्स में लिखूंगा, तो 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूं साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा। 2 अल्फा को मैंने क्या लिखा, 3 अल्फा माइनस अल्फा, अपॉन में मेरे पास है कोस 3 अल्फा कोस अल्फा। अब यहां पे मैं आइडेंटिटी यूज ले रहा हूं a माइनस बी की, तो वो मेरे पास आएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस 3 अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, साइन a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज ले लिया, अपॉन में नंबर एज इट इज। अब मैं इस नंबर का इधर डिवाइड करूंगा और इसी नंबर का मैं इधर डिवाइड करूंगा। तो जब मैंने इस साइड डिवाइड किया तो cos अल्फा से cos अल्फा कटेगा और sin 3 अल्फा अपॉन cos 3 अल्फा आएगा tan 3 अल्फा, माइनस इधर डिवाइड करूंगा तो cos 3 अल्फा से cos 3 अल्फा कटेगा और sin अपॉन cos मेरे पास आएगा tan अल्फा, यह आएगा tan अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस कंप्लीट क्वांटिटी को सॉल्व करके मैं एक रिजल्ट आया। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो बाय इक्वेशन 1 थी Q इज इक्वल टू समेशन R वेरीज फ्रॉम 0 से n, और इसकी जगह मैंने लिख दिया 10। अब मेरे पास है 3 अल्फा और अल्फा की वैल्यू ये है, तो जब अल्फा की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये बनेगा 3 की पावर r प्लस 1 थीटा माइनस 10, अल्फा की जगह रख दिया मैंने 3 की पावर r और ये थीटा। क्लियर है? अब कुछ नहीं है, बस अब हम r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहां कर देता हूं, तो Q इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने r की वैल्यू 0 पुट करी, तो 0 प्लस 1 तो 3 की पावर 1, तो ये बना 3 थीटा। और यहां अगर मैं r की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 3 की पावर 0 होती है 1, तो ये बनेगा थीटा। तो मेरे पास आएगा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। ये मेरे पास तब आया जब मैंने r की वैल्यू 0 पुट करी। अब समेशन है तो समेशन का आएगा प्लस। अब r की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, तो r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अप टू n तक जाएंगे हम। ठीक, तो अब r की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो ये आएगा tan 9 थीटा। और यहां r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये आएगा tan 3 थीटा। ठीक है, फिर r की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस 1 3, तो 3 की पावर 3 27, तो tan 27 थीटा माइनस 2 पर
2 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, tan 9 थीटा। इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा और मेरे पास लास्ट में मुझे क्या पुट करना है, n। तो यह आएगा tan 3 की पावर n प्लस 1 थीटा माइनस tan 3 की पावर n थीटा। क्लियर है? अब देखिए कुछ चीजें कट हो रही है इसमें, ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, आगे भी जा। तो एक ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हैं, Q इक्वल टू, अगर एक सीरीज है जो कट होती जा रही है कुछ टर्म्स, अगर इधर सेकंड टर्म बच रही है तो इधर फर्स्ट टर्म बचेगी, इधर सेकंड टर्म बच रही है तो फिर इधर आपके पास क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी। तो इधर तो बचेगी, फिर ये भी कट होगा, ये जो वैल्यू कट होगी वो इससे पहले वाले से कट होगी, तो इधर मेरे पास ये बचेगा और इधर ये बचेगा। तो tan 3 की पावर n प्लस 1 थीटा माइनस tan थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू जब पुट करी थी ये वाली क्वांटिटी, तो 1/2 लगाना मैं भूल गया था, तो 1/2 यहाँ पे और आएगा। तो 2 को मैं डायरेक्टली इधर भेज सकता हूँ समेशन के बाहर में, तो ये बन जाएगा 2q, तो ये आ जाएगा 2q। तो 2q इज इक्वल टू ये आ गया, और ये किसके इक्वल है क्वेश्चन में, p के इक्वल है। तो आंसर आएगा हमारा 2q इज इक्वल टू p, यानी p इज इक्वल टू 2q, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। गेटिंग? फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोशिश, उम्मीद करूंगा समझ आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट p of k is equal to, let p of k is equal to 1 plus cos pi upon 4k multiply 1 plus cos 2k minus 1 pi upon 4k multiply 1 plus cos 2k plus 1 pi upon 4k and multiply 1 plus cos 4k minus 1 pi upon 4k। उससे बोल रहा है p of k की वैल्यू ये है, देन फाइंड मुझे क्या करना है, फर्स्ट p5 एंड सेकंड p of 6, ये दोनों वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए, p of k को मैं लेके चल रहा हूं, ये नंबर एज इट इज रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस पाई बाई 4k। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं अंदर वाली क्वांटिटी को। तो देखिए, पाई किस किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2k से और 1 से। तो जब पाई 2k से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट होके क्या बनाएगा, 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस, k से k गया, नीचे गया, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4k, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 1 प्लस कोस, इसको भी सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4k आ जाएगा मेरे पास। और इसको देखता हूं, 1 प्लस कोस, इधर 4 है तो ये 4k से 4k कटेगा तो आएगा पाई माइनस पाई अपॉन 4k आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ही हो जाएगा। p of k इज इक्वल टू 1 प्लस कोस पाई अपॉन 4k एज इट इज, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा,
तो साइन पाई अपॉन 4 के आ जाएगा। फिर है कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड में कोस मेरा नेगेटिव होता है, 90 का मल्टीपल ओड है तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो यह जाएगा साइन थीटा। और 1 कोस पाई माइनस थीटा, अगेन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस पाई बाई 4 के। क्लियर? अब आप गौर से देखिए थोड़ा सा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 4 के। अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें ऑलरेडी पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पी ऑफ के, दोनों पे स्क्वायर है तो कंबाइन करके लिख देता हूं साइन पाई बाई 4 के इंटू कॉस उसका स्क्वायर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मैं साइन और कॉस का मल्टीप्लाई आते ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास पी ऑफ के जो आएगा, देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का। किसका बनेगा? साइन 2 थीटा का। तो जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से कट होगा 2 बार, तो ये बनेगा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा का। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 से कट होगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 के का स्क्वायर, और अपॉन में 2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। बस अब उसने हमसे क्या पूछा, P5, तो के की वैल्यू हम 5 पुट कर देते हैं। तो P5 पहले मैं निकाल रहा हूं 1/4 साइन स्क्वायर पाई बाई, अगर के की वैल्यू 5 रखूंगा तो आ जाएगा पाई बाई 10, और पाई बाई 10 का मतलब हुआ साइन 18 डिग्री और उसका स्क्वायर। तो साइन 18 डिग्री का जो साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 माइनस 1 अपॉन 4। तो इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1/4 बाहर चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 माइनस 2ab माइनस 2√5, दोबारा चेक कर लेता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 आएगा माइनस 2ab अपॉन आ जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, 2 कॉमन आ रहा है, 2 से कट कर सकता हूँ मैं, 2 कॉमन आके आ जाएगा 1/2 से कट करूँगा तो ये आ जाएगा 8, 8 4 जा 32, और 2 से आ जाएगा 3 माइनस √5। ये मेरे पास किसकी वैल्यू हो गई? P5 की। सिमिलरली मैं P6 की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा। P6 रखूंगा तो ये 12 बनेगा और ये 15 बार करेगा, और साइन 15 की वैल्यू के लिए क्वेश्चन हमने कल किया भी था। क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसमें। आगे एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड टफ। एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। If tan 2a minus 3b into tan 4b minus a is equal to 1, where a comma b belongs to
0 से π/2, then find the value of tan a plus b अपॉन 6। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज 2√3 माइनस 1 अपॉन 4√3। सेकेंड ऑप्शन इज 4 माइनस 2√3 अपॉन 2√3। थर्ड ऑप्शन इज 2√3 माइनस 3 अपॉन √3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2√3 माइनस 3 अपॉन 4√3। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ दिया हुआ है कि tan 2a माइनस 3b इंटू tan 4b माइनस इक्वल टू 1, ए और बी 0 से π/2 में है, तो वैल्यू पूछ रहा है tan a प्लस b अपॉन 6 की। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास गिवन है tan 2a माइनस 3b इंटू tan 4b माइनस a इज इक्वल टू 1। तो मैं tan थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली यहां भी tan थीटा को लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? इक्वल टू में है 1। अब इन दोनों नंबर को मैं इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? साइन 2a माइनस 3b इंटू साइन 4b माइनस a इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होके इधर गए तो ये आ जाएगा कॉस 2a माइनस 3b मल्टीप्लाई कॉस 4b माइनस a। क्लियर? इस पूरी क्वांटिटी को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी मेरे पास, तो मैं इधर शिफ्ट करता हूं कॉस 2a माइनस 3b इंटू कॉस 4b माइनस a। इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया साइन 2a माइनस 3b इंटू साइन 4b माइनस a, और इधर मेरे पास आ गया 0। क्लियर? अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो एक आइडेंटिटी बन रहा है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। फॉर्मूला बनता है कोस a प्लस b का। कोस a प्लस b का फॉर्मूला मेरे पास फॉर्म हो गया इक्वल टू 0। तो कोस 2a में से गया तो a और 4b में से 3 गया तो b, तो कोस a प्लस b मेरे पास 0 आ रहा है। कोस a प्लस b 0 आ रहा है। अब क्योंकि a और b 0 से 90 में है तो दो कोस में 90 कोस में 0 कब मिलेगा मुझे? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री। तो इसका मतलब a प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए? 90 डिग्री के। यस और नो? क्योंकि a और b की वैल्यू 0 से किस में है? π/2 में। तो वैल्यू अगर मैं कुछ भी लूंगा तो उनका सम तो 90 आ ही सकता है। यस और नो? तो इसका मतलब कोस अगर मुझे 0 मिल रहा है तो a प्लस बी क्या हो सकता है मेरा? 90 हो सकता है। बस a प्लस बी की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, तो tan a प्लस बी अपॉन 6 हमसे फाइंड करवा रहा है और a प्लस बी की वैल्यू 90 है, तो 90 अपॉन 6 आ गया 15 डिग्री। और tan 15 मैंने कल भी आपको सॉल्व करके बताया था। tan 15 की वैल्यू क्या होती है? 2 माइनस √3। क्या होती है? 2 माइनस √3। अब 2 माइनस √3 में से कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। देखिए √3 का √3 में डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा और 3 में √3 का करोगे तो √3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। यस और नो? क्लियर? एक बार देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं। If cos 3 alpha
अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/3, इफ cos 3 alpha upon cos alpha is equal to 1/3, where alpha belongs 0 से π/2, then find sin 3 alpha upon sin alpha। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? cos 3 alpha upon cos alpha 1/3 है और हमसे sin 3 alpha upon sin alpha की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। ऑप्शन जो हमें दिए हैं कुछ इस तरीके से है, 3/7, 2/5, 5/2 और फोर्थ ऑप्शन है 7/3। क्लियर? सॉल्व करते हैं। मुझे cos दिया हुआ है, साइन की वैल्यू पूछ रहा है, तो लेट्स ट्राई। अब cos 3 थीटा का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos 3 थीटा का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, अपॉन में मेरे पास है cos अल्फा और इक्वल टू में है 1/3। ठीक, तो cos अल्फा का डिवाइड हो सकता है, तो यह आएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। कोई डाउट? नो? ठीक है, मैं इसको चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं 4 cos स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 कैंसिल करा तो 1 आया, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया 1/3। क्लियर? कोई डाउट? नो? ठीक है, एक रिलेशन हमारे यहाँ तक आ गया। मतलब जरा उसको सॉल्व करता हूँ जो वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा की। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा का यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अब मैं 4 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2/3, दैट इज माइनस 2/3। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, माइनस 4 साइन अल्फा की कितनी आ रही है? माइनस 2/3। तो 3 3 जा 9/2, 7/3 मेरा आंसर होगा, 7/3, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। cos अल्फा का डिवाइड किया तो एक रिलेशन यहाँ से मेरे पास आ गया। जो मुझे फाइंड करना था तो sin 3 अल्फा का एक फॉर्मूला होता है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा अपॉन sin अल्फा। यहाँ डिवाइड किया तो ये आया। तो मैंने क्या करा, जो 4 sin स्क्वायर अल्फा था माइनस का, उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करी तो माइनस 2/3 आई, उसको मैंने यहाँ पुट करा, सॉल्व करने पर मेरा आ गया 7/3, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। कोशिश करूंगा और इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। ओके, थैंक यू, बाय।